नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रवीण चोंडी आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं बच्चों के भविष्य के बारे में। सभी माता पिता जानते हैं कि अपना बच्चा सबसे अच्छा दिखे, सबसे आगे बढ़े, लेकिन वो ऐसा होता नहीं। तो उसके लिए क्या करें? आज लोग देखे तो कंपटीशन जमाना है। लोग लाखों रुपए खर्चा करने के बाद में भी बच्चों को जो शिक्षा देना है वो शिक्षा मिलती नहीं है, उनमें संस्कार मिलते नहीं है। ऐसा क्या करें जिससे बच्चे को शिक्षा मिले, संस्कार मिले, जो घर बैठे मिले? तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको ऐसे 6 टिप्स बताने वाला हूँ जिसे आप घर पे फॉलो करके आपके बच्चों को आप बेहतरीन से बेहतर एक अच्छा इंसान बना सकेंगे और बच्चा उस लायक बनेगा कि आपका अच्छे से अच्छा आपका नाम रोशन करे। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, मैंने इस बड़े के ऊपर आपको 6 टिप्स लिख दिया हूँ। ये 6 टिप्स है जो आपके बच्चों की जिंदगी बदल देंगी। सिर्फ ये 6 टिप्स आपको फॉलो करना है। देखिए फिर अब क्या होता है। पहला टिप्स शिक्षण, दूसरा है अंग्रेजी, तीसरा है कंप्यूटर, चौथा है नेटवर्किंग, पांचवा है लाइफ स्टाइल और छठा है व्यायाम। सिर्फ ये 6 आपको फॉलो करना है और देखिए आपके बच्चे में क्या सुधार आता है। दोस्तों, शिक्षण, आपका बच्चा पहली में हो, 5वीं में हो, 10वीं में हो या फिर कोई भी क्लास में हो, पर ध्यान रखिए आप रेगुलर बच्चों की पढ़ाई रखिए। चाहे पहली से लेके डिग्री पढ़े, एमकॉम पढ़े या फिर इंजीनियर पढ़े, लेकिन उसमें गैप नहीं आना चाहिए। वो बच्चों को रेगुलर पढ़ाई देना चाहिए, क्योंकि स्कूल में जो सिखाते हैं, कॉलेज में जो सिखाते हैं वो बच्चे सीखते हैं। आजकल क्या है, कंपटीशन ज़माने में जो बच्चे को सिखा रहे हैं उतना ही बच्चे सीख रहे हैं, उससे कोई एक्स्ट्रा नहीं सीख रहे। तो हमें भी वही करना है, जो बच्चों को रेगुलर सिखा रहे हैं वो रेगुलर सिखाना है। तो शिक्षण में आपको रिकॉर्ड ब्रेक नहीं करना चाहिए, रेगुलर सिखाना चाहिए। बच्चा 10वीं में है तो 10वीं जान दिए, 12वीं उसकी रेगुलर डिग्री में पढ़ाइए, ताकि बच्चा जब सीखने के बाद भी जब जॉब को जाता है तो उसको लोग पूछते हैं कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, तो वहाँ आपको बताना पड़ता है बच्चे को कि जो डिग्री जो पढ़ा है वो बताना पड़ता है। तो उसके बताने के लिए आपको शिक्षण होना जरूरी है। दोस्तों, दूसरी टिप है अंग्रेजी। आपने पहली टिप में देखा हूँ बच्चे शिक्षण करते हैं, शिक्षण में जो सिखाते हैं बच्चे को तो इंग्लिश सब्जेक्ट रहता ही चाहिए, लेकिन वो बच्चे को उतनी इंग्लिश आती नहीं है जितनी वो जॉब के लिए जाते हैं। फिर आप क्या करते हैं, बाहर जाके बच्चों को क्लासेस लगाते हैं, फिर बच्चे के ऊपर तान तनाव आता है, रेगुलर पढ़ाई नहीं करते हैं, तो उसमें आपको बच्चों की अंग्रेजी कम होती है। आज देखिए, आज कंपटीशन जमाना है, बच्चों को इंग्लिश आई तो सब कुछ आया, इंग्लिश नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सभी रास्ते आपके इंग्लिश से होके जाते हैं। अंग्रेजी माध्यम आपको आना कंपलसरी है, इसलिए आप क्या करें जो बच्चे को अंग्रेजी आ सके। तो चलिए दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, रोज की जो दिनचर्या में आपको अंग्रेजी का इस्तेमाल करना है। वो कैसा करें दोस्तों? अंग्रेजी आप बच्चों को चलते फिरते बोलना सिखाइए। सुबह से शाम तक जो भी आप करते हैं बच्चे को इंग्लिश में बोलने की आदत डालिए। मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, जो भी शब्द है वो बोलना डालिए, बात कीजिए उससे इंग्लिश में। उसको यहाँ तक इसको टीवी में दिखाइए, कार्टून दिखाइए, मूवी दिखाइए, कुछ भी दिखाइए इंग्लिश में, उसको ट्रांसलेशन करना सिखाइए। तो बच्चों को धीरे धीरे उसको इंग्लिश आदत बढ़ जाती है। और अपने यहाँ जो भारत में जो माहौल है वो अंग्रेजी माहौल नहीं रहने के कारण अपने बच्चे सीखते नहीं है। अपने बच्चे हिंदी, इंग्लिश छोड़ के हिंदी, मराठी ये लैंग्वेज सीखते हैं, तो अंग्रेजी आती नहीं है। अंग्रेजी आने के लिए आप लोग को माहौल बनाना पड़ेगा। तो माहौल कैसा बनेगा? तो ये माहौल बनाने के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। बच्चा जितनी चाहे उतनी रोज रेगुलर उसके मुंह से शब्द बोले, ये आप प्रयत्न करिए। तो उसी शब्दार्थ पढ़ लिए, उसको ग्रामर से दोस्ती कराइए, बस और कुछ नहीं। दोस्तों, जितनी उतनी हाईफाई इंग्लिश बोलेगा। इंग्लिश बोलने के लिए क्या करना चाहिए, उसको रेगुलर प्रैक्टिस कराइए। जितनी वो इंग्लिश बोलेगा उसको आगे चल के उसको हेल्प होंगी शिक्षण का। उसको अंग्रेजी बोलना सिखाइए, लिखना सिखाइए और पढ़ना सिखाइए। ये 3 जो है आपको 3 जो बेसिक है आपको करना ही है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट तीसरा टिप्स है कंप्यूटर। सोचो, यदि आपके बच्चों को शिक्षण पूरा हो गया और उसको अंग्रेजी भी आ गई, लेकिन वो जॉब के अंदर उसको कंप्यूटर नहीं आया, तो वहाँ उसको इतनी वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि कंप्यूटर बिना शिक्षण और अंग्रेजी अधूरी है। आपको यदि बच्चों को शिक्षण भी होना, डिग्री भी होना जरूरी है और इंग्लिश हाईफाई इंग्लिश भी होना जरूरी है और प्लस कंप्यूटर,
ये कंप्यूटर आना जरूरी है। अब कंप्यूटर की सिखाने के लिए आप घर पे छोटा मोटा कंप्यूटर लेके उसको रोज प्रैक्टिस कराइए या छोटे मोटे बाहर कोर्स लगाइए। बच्चे को भी जरा कंप्यूटर ज्ञान होना चाहिए, उसमें डाटा कैसे भरते हैं, क्या लेते हैं, अपने ऑफिस का व्यवहार कैसा होना चाहिए, सब एंट्री सब होती है। आजकल देखिए आप बैंक से लेके सिस्टम हर चीज़ जो 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 होता है ना वो कंप्यूटर में ये डाउनलोड करते हैं, तो आपको कंप्यूटर ज्ञान होना जरूरी है। तो ये चलिए दोस्तों, आप नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं चौथे नंबर का, नेटवर्किंग। अब नेटवर्किंग क्या है? आज आप जानते हैं, आज सादे से सादा भाजी वाला हो या कोई बड़ा व्यापारी हो या घर में बाहर, सब इस्तेमाल में आता है आपको मोबाइल। मोबाइल से जुड़ी हर चीज़ नेटवर्किंग होती है आजकल। नेटवर्किंग आज छोटे से छोटे बच्चे जो अपने को नहीं आता है उतने आजकल बच्चे को आता है। कोई बहुत से लोग मोबाइल, बच्चे तो पबजी खेल रहे हैं, कोई गेम खेलते हैं, कोई कुछ खेलते हैं मोबाइल से। तो ये नेटवर्किंग जो है बच्चे को आना जरूरी है। आज ये युग में के अंदर नेटवर्किंग का इस्तेमाल बहुत हो रहा है और बच्चे उससे, पूरी पब्लिक उसके ऊपर खींची चली जा रही है। तो हमें बच्चों को नेटवर्क से जोड़ना चाहिए। बच्चे के ऊपर संस्कार होने पे दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है सबकी जानकारी उसको चलते फिरते नेटवर्क से मिल जाती है। आजकल बच्चे को जो न्यूज़ देखने का काम नहीं है, पेपर पढ़ने का काम नहीं है, क्योंकि सबकी सब न्यूज़ पेपर जो भी इंफॉर्मेशन हो, कहीं भी कुछ भी हुआ तो आपको पल भर में मालूम पड़ जाता है नेटवर्किंग के द्वारा। तो नेटवर्क से बच्चे से जुड़ाने से उसके फ्यूचर भविष्य अच्छा होता है। प्लस नेटवर्किंग में इतने फायदे निकले कि नेटवर्क के द्वारे उससे लोग पैसे भी कमा रहे हैं, कई लोग करोड़पति बन चुके हैं। जैसे कि यूट्यूब पे कुछ डालना, समझो बच्चा उसको इंग्लिश अच्छी आती है तो लोगों को इंग्लिश सिखाता है। कोई बच्चा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ढूंढना तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सिखा सकता है नेटवर्क द्वारा। तो ऐसे कई लैंग्वेज कि आप घर बैठे नेटवर्क से लाखों रुपए घर में कमा सकते हैं। लाइफ स्टाइल। अब ये लाइफ स्टाइल जो है अपने ज़िंदगी में बहुत बड़ा महत्व रखता है, बहुत बड़ा रोल निभाता है। समझो आपने बच्चे को बड़ी से बड़ा शिक्षण दे दिया है, हाई फाई इंग्लिश सिखा दी है, उसे कंप्यूटर सिखा दिया है, नेटवर्क सिखा दिया है, ये सभी आ रहा है, लेकिन उसके अंदर लाइफ स्टाइल नहीं है तो कुछ काम का नहीं है। लाइफ स्टाइल नहीं, संस्कार। वो कैसा उठना चाहिए, कैसा बैठना चाहिए, किसी से कैसी बातें करना चाहिए, बड़े सर से कैसे बात करना चाहिए, बड़ों को आदर कैसा करना चाहिए, छोटे से कैसी बात करना चाहिए, उसकी नम्रता कितनी होना चाहिए, उससे गुस्सा नहीं आना चाहिए। ऐसी कई बातें हैं जो लाइफ स्टाइल से बताती है। अब उसका रहन सहन कैसा है, उसके बालों का स्टाइल कैसा है, उसके शौक पानी कैसे है, तो ये जिंदगी में ये लाइफ स्टाइल है। उसका खान पान कैसा है, ऐसे अनगिनत बातें हैं। जो दोस्तों में उठता बैठता उसकी दोस्ता कैसे है, उसकी लैंग्वेज कैसी है, वो बाहर लोगों से कैसी बातें कर रहा है, घर में कैसी बातें कर रहा है, ये सब जो आता है लाइफ स्टाइल में आता है। तो जिंदगी में आदमी के पास में सबसे बड़ी रूल जो है लाइफ स्टाइल में था। आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी होंगी तो आप एजुकेशन नहीं भी रहे तो आप एक बेहतर आदमी माने जाते हैं समाज के अंदर। यदि आपके पास लाइफ स्टाइल अच्छी होंगी और आपको अंग्रेजी आती होंगी तो आप तो चांद के ऊपर भी जा सकते हैं। आपके पास में लाइफ स्टाइल अच्छी है तो आप नेटवर्क के द्वारा से लाखों रुपए कमा सकते हैं। आपका खुद का बिजनेस डाल सकते हैं, प्रोडक्ट कर सकते हैं, कई लोगों को आप जॉब दे सकते हैं, आपको अपॉर्चुनिटी है। ये सब है लाइफ स्टाइल, जिससे बोलते हैं लोगों पर्सनल डेवलपमेंट। आज देखते हैं मार्केट में लोग कई लाखों रुपए खर्चा कर देते हैं पर्सनल डेवलपमेंट में। एक्चुअली पर्सनल डेवलपमेंट है क्या, किसी को नहीं समझता। आप बेटे को डाल दिए, बेटा बाप को लगता है कि माँ बाप को लगता है कि बेटा मेरा अच्छा दिखे, अच्छा करे, अच्छा बोले, इन्हें लाइफ स्टाइल कोर्स डाल देता है। बच्चा जा रहा है कोर्स को, वहाँ जो सिखा रहे उतना ही सीख के आ रहा है, लेकिन खुद में कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो कुछ काम का नहीं। तो इसको लाइफ स्टाइल है क्या? एक्चुअली ये आपको बचपन से ही, या जैसे आपको जब उठे तब सवेरा, ऐसा समझ के चलिए। आज आपको मन पड़ेगा, आज से आप बच्चों को रोके टोको मत, प्रेम से बोलो।
बेटा ये अच्छा है, ये गलत है, आप उठ रहे नहीं, बैठ रहे नहीं, आपका बैठने का तरीका नहीं है, ऐसा नहीं है। बड़ों से ऐसी बात नहीं करते हैं, ऐसा देख बेटा, ऐसा चलो, ऐसा करो, ये खाओ, ये पियो, ये पीनो, ये ऐसा। लोगों से देखो, आपको नहीं जनता हो तो टीवी देखिए, हीरो लोग कैसे रहते हैं, फिल्मी स्टार कैसे रहते हैं, वो नाटकों में कैसे रहते हैं, आप कैसे रह रहे हैं, ज़्यादा और टीवी अड़ोसी कैसे है, पड़ोसी कैसे है, अपना इंडिया का कल्चर कैसा है, पोशाक कौन सा है, कौन कौन सा पहनना चाहिए। ये सब जो बात है लाइफ स्टाइल में आती है, ये सीखने। ये लाइफ स्टाइल आ गया कि आप कहीं भी जाके दुनिया में पेट भर सकते हैं, जीरो से आप करोड़ों अब्जों के मालिक बन सकते हैं, ये लाइफ स्टाइल के कारण। तो दोस्तों, व्यायाम व्यायाम एक्सरसाइज, देखिए पहले पुरानी कहावत थी, शरीर ही संपत्ति। पहले हम भी जब छोटे थे, हमको भी कई धड़े में पाठ में लिखा था, शरीर ही संपत्ति के ऊपर निबंध लिखो, ऐसा लिखो। क्यों बोलते थे? ताकि ये शरीर, अपना शरीर सब अच्छा रहा तो आप सब कुछ कर सकते। समझो बाई चांस आपने बच्चों को बड़ा शिक्षण दिया, अंग्रेजी भी सिखाई, कंप्यूटर भी सिखाया, नेटवर्किंग करता, लाइफ स्टाइल भी अच्छा है, लेकिन उसका शरीर दुबला पतला है, वीक है, अशक्त है, कई रोगों को उन्हें दावत दे रहा है, तो ऐसे शरीर से ये पूरे काम नहीं होंगे। इसलिए आपको व्यायाम करना जरूरी है। आपका शरीर अच्छा बनाना चाहिए। आपका शरीर अच्छा तो सब कुछ अच्छा। आपका शरीर अच्छा रहेगा, मन अच्छा रहेगा। रोज सवेरे उठिए, सूरज उठने के पहले उठिए, दौड़िए, भागिए, टिप्स मारिए, लोम विलोम कीजिए। आपको जो आपको एक्सरसाइज आती है वो एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन रेगुलर कीजिए। बरसात आओ, पानी आओ, कुछ भी आओ, लेकिन आपके लिए देना है। नहीं आप 2 घंटे देते परवाह नहीं, 1 घंटा देते परवाह नहीं, आधा घंटे तो दिए। उसी से क्या होता है, अपना शरीर अच्छा रहता है, माइंड फ्रेश रहता है। शरीर अच्छा रहा तो आप दिन भर शिक्षण, अंग्रेजी, व्याकरण, जो भी दिन में काम धंधा जो भी करना है आप कर सकते हैं, कर सकते। यदि आपके शरीर में आलस रहेंगी, करेंगी दिन भर, हाँ नींद करेंगी, नींद आएंगी जाएंगी, तो अब में इस काम में मदद नहीं लगेंगी, आपका दिल नहीं लगेगा। इसलिए आपके लिए शरीर फिट होना जरूरी है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि आप आपके बच्चों को जिंदगी में कुछ बेहतरीन बदल करना चाहते हैं, कुछ अच्छा बनाना चाहते हैं, कुछ उसको तरक्की कराना चाहते हैं, उनके लाइफ में कुछ बदल करना चाहते हैं, तो आपको ये 6 पॉइंट्स, 6 टिप्स उसके शरीर में यानी कि उसकी आदत में डालना ही होगा। जब तक आपका बेटा कोई बड़ा आदमी नहीं बनेगा, पैसा नहीं रहा चलता, लेकिन इस टिप्स के द्वारा आप लाखों करोड़ रुपए आप कमा सकते हैं और पैसा बना सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारे ये 6 टिप्स अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कीजिए। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।